आरआरबी जेईई सीबीटी 1 एग्जाम 2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सभी रीजन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग देखेंगे और एनालाइज करेंगे किस रीजन में कितने कट ऑफ्स आएंगे और कुछ जो खतरनाक जोन है जहां पर कट ऑफ कुछ भी हो सकता है उन जोन के ऊपर भी बात करेंगे। साथ में मॉडरेट लेवल जोन के ऊपर भी बात करेंगे। लोएस्ट लेवल जहां पर सबसे कम कट ऑफ्स आएंगे उन जोन के ऊपर भी हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। जो कल से आप सभी ने आरआरबी इलाहाबाद की, आरआरबी जम्मू और आरआरबी कोलकाता रीजन के जोन वाइज आपने कट ऑफ देखा, उसमें थोड़ा सा मैंने बदलाव किया। उसमें कुछ गलत है। यदि ऑफिशियल कट ऑफ से मिला है, जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी किए जाएंगे, ऑफिशियल रिजल्ट जारी होंगे, तो वहाँ पर तीनों के तीनों कट ऑफ अप्रॉक्स गलत साबित होंगे। तो उसे सुधार करने के लिए फिर से मैं काम कर रहा हूँ 3 जोनों के ऊपर, बाकी सभी जोन के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो वो कट ऑफ जो आपको जोन वाइज एनालिसिस मिलेंगे, थोड़ा सा समय लेकर मैं देने जा रहा हूँ आप सभी को कट ऑफ। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल तौर पर आरआरबी रिजल्ट जारी करते हैं, जो कट ऑफ फिक्स किए जाते हैं, जो कट ऑफ बनाया जाता है, उससे ज़्यादा डिफरेंसेस ना रहे। 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर के बीच में ही डिफरेंस रहे, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस ना रहे। अब भी जो कट ऑफ मैंने आप सभी को कोलकाता, जम्मू और अपने इलाहाबाद रीजन देखो, वहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इसे सुधार करने के लिए मैं आपको जोन वाइज जो कट ऑफ अब कुछ समय के बाद आप सभी को अपलोड करने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको वेट करने होंगे कुछ दिन। ये आपको कट ऑफ सीरीज कल से ही चलेंगे, कल से ये स्टार्ट होंगे। तो फिर से मॉडिफाई करके हर दिन 2 जोन के हम लोग बात करेंगे। हर वीडियो में 2 जोन की बात करेंगे, बाकी सभी जोन की इसी तरह से करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे 3 से 4 दिन के अंदर। यानी 20 से लेकर 22 जुलाई तक आप वो वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे सभी रीजन के। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कट ऑफ कम क्यों जाते हैं। कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा वजह जो होता है टोटल वैकेंसी। सेकंड जो वजह होते हैं, कितने टाइम्स बुलाए जाएंगे, रिजल्ट कितने टाइम्स लोगों को दिए जाएंगे, कितने टाइम्स बुलाए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 15 गुना रिजल्ट देना है। जब 15 गुना रिजल्ट देना, वैकेंसीज उस जोन में बहुत अच्छे खासे हैं, तो आप कभी भी 60%, 61%, 62% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे किसी भी रीजन में। बस थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन जो होते हैं ये इंक्रीज कर देता है, 2-3 नंबर कट ऑफ हाई कर देते हैं, यानी ये चले जाएंगे 65 के आसपास। तो वैकेंसीज बहुत अच्छे खासे हैं सभी रीजन में। जेई के लिए सभी रीजन में अच्छे खासे वैकेंसीज है। तो कट ऑफ 60%, 65% के बीच में ही वेरी करने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा जो वेरी करेंगे उनके जोन के ऊपर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यदि बात करें नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर बढ़ते हैं, ये मैंने एनालाइज किया सिर्फ एएलपी की एग्ज़ाम में, ग्रुप डी की एग्ज़ाम में। तो जो जिनका शिफ्ट आसान निकल कर आता है, बहुत ही आसान निकल कर आते हैं, तो उनके में तो सिर्फ 3 से 5 के बीच में बढ़ते हैं। बहुत आसान वाले की शिफ्ट का 3 से 5 या इससे कुछ 1-2 नंबर घट ही जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो इजी शिफ्ट निकल कर आता है उसमें 5 से 8 नंबर बढ़ते हैं। 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर के आसपास बढ़ते हैं। जो एवरेज शिफ्ट होता है, मॉडरेट लेवल के शिफ्ट होते हैं, वहाँ पर जो स्कोर बढ़ते हैं 8 से 12 मार्क्स के बीच आपका स्कोर बढ़ते हैं। जो टफ शिफ्ट निकलते हैं उस टफ शिफ्ट में 12, 18, 19, 20 इस तरह से स्कोर बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ। जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल के कट ऑफ जहाँ पर टफ जोन रहने जा रहे हैं, उन जोन के आप नाम देख लें यहाँ पर। इलाहाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रनाथपुरम, इन रीजन में कट ऑफ हाई जोन के कट ऑफ में मैंने ले रखा। इस कट ऑफ को सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने ले रखा। जो सर्वे में लोगों ने भाग लिया, जो सर्वे में रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये जोन सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन है। यहाँ पर लोगों के अटैम्प्ट, लोगों का रॉ स्कोर भी बहुत बेहतरीन है। आप ओवरऑल जो आप कुछ लोग निकाल कर बता रहे हैं, जो परसेंटेज निकाल कर बता रहे हैं, इतने परसेंट के आसपास, 70 के आसपास अटेम्प्ट करने वाले, यहाँ पर ये फेल हो जाते हैं। इनका इंक्रीज करके बढ़ जाता है। इनका 70, 65, 56 के आसपास स्कोर वाले बहुत बड़ी संख्या में। तो इस वजह से मैंने इन रीजन को खतरनाक रीजन में रखा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं। जो सर्वे में भाग लिया उनमें से कुछ लोगों ने भाग लिया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने स्कोर को किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी सोशल साइट के ऊपर नहीं बताना चाहते, अपने हिसाब से अपनी तैयारी को रखना चाहते हैं, अपने सिर्फ मन में बैठ कर आप वो कभी भी कहीं स्कोर भी शेयर नहीं करते हैं। तो जिनकी वजह से आप एग्जैक्ट अनुमान कभी भी नहीं लगा पाएंगे। तो उनको भी आप ख्याल रखते हैं, उस रीज़न जो उस तबके के लोग जो कभी नहीं बताते हैं अपने स्कोर सोशल मीडिया किसी साइट पर, उनको भी आप ख्याल रख कर बनाते हैं कट ऑफ वीडियो। तो आपका एग्जैक्ट ऑफिशियल कट ऑफ की ही तरह बनते हैं।
यानी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते, 2-3 अंक डिफरेंसेस रहते हैं। अब ये रीजन में हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ कितने जाएंगे। ये आपका बिफोर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन से पहले कट ऑफ रहने जा रहे हैं, और ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रहने जा रहे हैं। यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद इन रीजन में सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर जो इंक्रीज़ करेगा, यदि इंक्रीज़ करते हैं तो कोलकाता रीजन के कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, यानी 67 से लेकर +3 होने के संभावना, +1 या +2 होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेंगे कोलकाता रीजन में। ओबीसी के भी यहाँ पर देख सकते हैं 64 +2 हो सकते हैं, एससी के 58 +2 हो सकते हैं, एसटी के भी +2 हो सकते हैं इन रीजन में, सिर्फ कोलकाता रीजन में। यहाँ पर इनके बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं, इससे 3 नंबर कम भी है, इससे 3 नंबर कम भी रॉ स्कोर आपके आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मैक्सिमम संभावना रहेंगे। यदि इससे भी ज़्यादा कम है तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन ही कुछ कर सकता है। एक नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसा फंडा है रेलवे का किसी भी एग्जाम में आप चले जाएँ, एसएससी एग्जाम चले जाएँ, वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नॉर्मलाइजेशन मदद कर देते हैं। जिनका स्कोर 60-65 है, किसी का स्कोर 80 है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जिनका स्कोर 60-65 है उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं। ये सभी के साथ होता है, इक्वल होता है, इसमें कोई रेलवे या एसएससी की तरह आपके प्रति कोई गलत भावना नहीं होता। ये नॉर्मल एक फार्मूला के तहत ये सबके साथ होते हैं। आज इस एग्ज़ाम में आपने वो बैठा है तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, आपका स्कोर कम बढ़े, किसी और एग्ज़ाम में आपने बैठा वहाँ पर आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती इससे। अब बात करते हैं यहाँ पर इलाहाबाद, गुवाहाटी, मुंबई, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रनाथपुरम कोलकाता ही रीजन के साथ मैंने रखा, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जोन रह सकते हैं कोलकाता और त्रिवेंद्रनाथपुरम को आप छोड़ दें तो यहाँ पर सिर्फ इलाहाबाद, गुवाहाटी, मुंबई, बेंगलुरु और चंडीगढ़ इन रीजन में कट ऑफ, इससे -2 होने की संभावना है कि आपको 67 से -2 के आसपास आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ जाए। 64 -2 हो सकते हैं, 58 -2 यहाँ पर भी हो सकते हैं, 54 -2 यहाँ पर भी हो सकते हैं। इन रीजन को मैं मॉडरेट लेवल में रखना चाहता था, फिर भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यानी मैंने -2 बताया तो हो सकता है कि आपको +3 हो जाए, तो इस वजह से मैंने डेंजर जोन में इन रीजन को रखा है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इन रीजन में कट ऑफ इंक्रीज अच्छे खासे कर सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन लेवल भी आई है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन लेवल आई है, और यहाँ पर लोगों का स्कोर आप देखते हैं बहुत बेहतरीन, लोगों ने उम्दा परफॉर्मेंस दिया है इन रीजन के कैंडिडेट ने। अब बात करते हैं मॉडरेट लेवल जोन का। इस बार जो चमत्कार दिखा सकते हैं भोपाल रीजन का, आरआरबी भोपाल, इससे भी कट ऑफ कम जा सकते हैं। जिन लोगों से मैंने बात किया है आरआरबी भोपाल के कैंडिडेट से, बहुत अच्छे 3 या 4 कैंडिडेट के आसपास मैंने फ़ोन कॉल से बात किया, बाकी मैसेज के थ्रू बात किया, तो जो निकल कर आए तो आरआरबी भोपाल में कट ऑफ कम जाने वाले हैं। यदि बात करें आरआरबी भोपाल में ऐसा क्यों होने जा रहा है, तो आरआरबी भोपाल में पिछले बार आपने एएलपी के एग्ज़ाम में देखा होगा बहुत ज़्यादा कट ऑफ आई गए थे। उसे देखने के बाद लोगों ने आरआरबी भोपाल को इग्नोर कर दिया फॉर्म फिलअप करते समय। भोपाल को अपने लोगों ने भरना नहीं चाहा। जब 51 के एग्ज़ाम के रिजल्ट आए तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आरआरबी भोपाल के थे। लोगों के पास डेटा मौजूद था, कुछ लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया है, सिर्फ मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर भोपाल में है, मैक्सिमम लोग कर रहा हूँ, सभी लोग नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे लोग हैं जो भोपाल से बिलोंग करते हैं। और जिन लोगों से बात किया भोपाल रीजन के, वो स्पेशली सिर्फ भोपाल रीजन के हैं। 8-10 लोगों से बात किया है, सभी भोपाल रीजन के, और सभी का स्कोर हम देखें तो 46 है, किसी का 47 है, किसी का 52 है, किसी का 43 है, किसी का 60 के समथिंग है। तो इस तरह से स्कोर मैक्सिमम जो नंबर आ रहे हैं 46, 47, 43, 44 के इसके रेशियो में आ रहा है मैक्सिमम लोगों का नंबर। तो यहाँ पर जो जिनका भी 46 है, 42 है, 43 है, इनका संभावना है कि आपका रिजल्ट आरआरबी भोपाल में हो सकते हैं। जिन्होंने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से फिलअप किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्रांच से फिलअप किया, इनका रिजल्ट हो सकता है इन रीजन में, संभावना आप रख सकते हो, उम्मीद रख सकते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, सर्वे में जो लोगों ने भाग लिया उनका भी स्कोर इसी तरह से है, 46 पे। बहुत कम लोग हैं जिनका स्कोर 70+ है, बहुत कम लोग हैं जिनका स्कोर 65 है भोपाल रीजन में। तो यहाँ पर कट ऑफ जो भोपाल रीजन के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन रहने जा रहे हैं 60 के आसपास, 60 +-2 हो सकते हैं। ओबीसी 58 के समथिंग,
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो कट ऑफ 55 के आसपास या इससे भी कम हो सकता है भोपाल रीजन के, 55 से भी कम जा सकते हैं कट ऑफ भोपाल रीजन में जे एग्ज़ाम में, 53 इससे भी कम हो सकते हैं। यहाँ पर यदि बात करें 52 से 56 लिखा है, तो इससे भी 5 अंक माइनस कम है, तो आपका उम्मीद रख सकते हैं यहाँ पर आपका सिर्फ टू एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन हो सकता है। 49 से 54 इससे भी 4-5 कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उम्मीद रख सकते हैं। यदि आपके पास एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप जेई के सिर्फ टू एग्ज़ाम के धीरे धीरे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब रिजल्ट आता है उसके बाद आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसके बाद अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर जो उम्मीद है जिनका 46, 48 या 43 के आसपास है, उम्मीद आपका प्रबल संभावना, मैक्सिमम संभावना है कि आपका यहाँ पर रिजल्ट हो सकते हैं। कट ऑफ इस रीजन में, भोपाल रीजन में 60% या 62% आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जाने वाला है, नॉर्मलाइजेशन के बाद जाने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे कट ऑफ। यहाँ पर बात करें चेन्नई, सिकंदराबाद, गोरखपुर, अजमेर, रांची, बिलासपुर, पटना, अहमदाबाद, ये त्रिवेंद्रनाथपुरम को आप हटा दें यहाँ से, पटना, अहमदाबाद, इन रीजन में कट ऑफ 64, 61, 57, 53 के आसपास। पटना रीजन के कुछ चमत्कार भी हो सकता है, पटना रीजन में 64 से ज़्यादा भी जा सकते हैं, पर उम्मीद बहुत कम है कि 64 से ज़्यादा जाए। 64 या +1 हो सकते हैं, +2 हो सकते हैं, +3 हो सकते हैं, +3 से ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेंगे कट ऑफ इन रीजन में। तो चेन्नई, सिकंदराबाद, इन रीजन, अजमेर, गोरखपुर, रांची, बिलासपुर, पटना, अहमदाबाद, इन रीजन में आपने फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ पर कट ऑफ इसके आसपास रह सकते हैं, या इससे माइनस, यदि कट ऑफ ज़्यादा हैं तो -2 हो सकते हैं या -1 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उम्मीद बहुत कम है कि इससे ज़्यादा कम हो। यदि बात करें कट ऑफ इंक्रीज करता है तो +2 प्लस ज़्यादा इंक्रीज करते तो +3 तक इंक्रीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे इन रीजन में कट ऑफ। अब यदि इसके आसपास आपका स्कोर है या इससे 3 नंबर कम है, इससे 3 अंक अभी कम रॉ स्कोर आ रहे हैं या 4 भी कम है रॉ स्कोर, तो आपको प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए। यदि आपके पास एनटीपीसी एग्ज़ाम का टारगेट नहीं है तो इस एग्ज़ाम में आप लग रहे हैं, एग्ज़ाम में आप लगे रहते हैं तो आपका प्रिपरेशन पढ़ने की जो आदत रेगुलेटरी रहता है ये बना रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे कम जहाँ पर कट ऑफ जाने वाले हैं। इन जोन में जम्मू, श्रीनगर, भुवनेश्वर, मालदा, मुजफ्फरपुर, इन रीजन के जो कैंडिडेट के सर्वे में लोगों ने भाग लिया, अब कुछ लोगों से मैंने फ़ोन कॉल पर बात किया, उनके स्कोर आप जब जानते हैं, उनके स्कोर जब देखते हैं तो कट ऑफ बहुत कम की उम्मीद रखते हैं। कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 60% मैंने ले रखा, पर यहाँ पर कट ऑफ 58% तक उम्मीद है, 58% के आसपास, यानी 58 आउट ऑफ 100 में कट ऑफ जा सकते हैं रीजन में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से पहले ये 45 से 52 के आसपास भी आपका स्कोर है या इससे भी कम है तो आपको उम्मीद रख सकते हैं। जिनका स्कोर 44 है, जिनका स्कोर 43 है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका उम्मीद है कि आपका हो सकता है। बस यहाँ पर जिनका 43 या 42 है उनका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर उम्मीद रखना होगा। हाँ, जिनका 47 से 52 के बीच में, आप डेफिनेटली आप तैयारी करते रहिए, आपका इन रीजन में रिजल्ट हो सकते हैं। यदि इससे 3-4 अंक कम है तो आप सिर्फ थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भरोसा रखें। नॉर्मलाइजेशन यदि पेपर आपका टफ निकल जाता है, आपके जो कंप्यूटर महाराज है वो टफ घोषित कर देते हैं आपको शिफ्ट का, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर महाराज की मदद से आपका स्कोर 15 से 20 नंबर के बीच में बढ़ जाएंगे, जो आपका सिर्फ टू एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी होंगे। तो यहाँ पर इन रीजन में ऐसा कुछ हो सकता है। भुवनेश्वर रीजन का आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने कम कट ऑफ जोन में क्यों रखा, तो भुवनेश्वर रीजन का भी एवरेज स्कोर जो निकल कर आए 58.5 एवरेज निकल कर आए 20 कैंडिडेट में, तो यहाँ पर मैं 5 नंबर और कम मानता हूँ। तो यहाँ पर इन रीजन के भी कट ऑफ कम रहने जा रहे हैं। तो ये कुछ रीजन के 21 जो रीजन की हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करें, जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने वाले थे उस कट ऑफ जोन के ऊपर भी देखा, जहाँ पर कट ऑफ कम जाने वाले उसका रीज़न भी मैंने दिया क्यों कट ऑफ कम जाएंगे। अब जोन वाइज कट ऑफ के लिए आप वेट करें, इसके लिए आप थोड़ा सा समय देना होगा। अब जब मैं कट ऑफ वीडियो अपलोड करूं, एग्जैक्ट ऑफिशियल कट ऑफ उसी तरह से रहे। मेरे ओर से जो टारगेट है, ऑफिशियल जब रिजल्ट जारी किए जाएंगे उसी जैसा एकदम सेम इक्वल रहने के लिए, एक ज़्यादा डिफरेंसेस ना रखने के लिए, यानी ऑफिशियल कट ऑफ से, बस इसलिए मैं आपसे भी से समय मांग रहा हूँ।
उसे समय लेने के बाद कुछ समय जब पूरी तरह से एनालाइज कंप्लीट हो जाएंगे, तब धीरे धीरे वीडियो प्रतिदिन 2 जोन की हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो उम्मीद है कि कल से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। आज उम्मीद बहुत कम रखें कि आपका जोन वाइज कटअप वीडियो मिलेंगे। जो कोलकाता, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी जम्मू जोन के आपने देखा, उस वीडियो को थोड़ी देर में आपका वीडियो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद जब भी अपलोड होंगे वीडियो, फ्रेश वीडियो अपलोड होंगे कोलकाता, इलाहाबाद, जम्मू सभी रीजन के। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।